बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 11 दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले आपको बताएं कि श्योपुर में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। जी हां, दो समाजों के बीच में बवाल की तस्वीर भी सामने आई है। समाज के लोगों ने पथराव किया है, जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर रावत समाज के लोगों ने जाटव समाज के लोगों का विरोध किया। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वीरपुर थाना इलाके के सी गांव का मामला है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर पहुंची है। दो समुदायों के बीच, दो समाज के बीच विवाद हुआ है और पथराव भी हुआ है। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा मामला श्योपुर का है। वोटिंग के दौरान बवाल और बवाल के बाद आपस में मारपीट, लाठी डंडे भी चले हैं। श्योपुर वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई। दो समाज के बीच में ये बवाल हुआ है। हालांकि किस बात को लेकर विवाद हुआ ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी भी लेंगे सहयोगी से, पर पहले आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और उससे पहले आपको पूरी जानकारी दे दें कि श्योपुर में बवाल हुआ है दो समाजों के बीच में और बवाल के बाद मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये भी जानेंगे, पर फिलहाल अभी मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। मामला शांत कराया जा रहा है। वोटिंग के दौरान बवाल और बवाल के बाद मारपीट, पथराव, जमकर दो पक्षों में जमकर पथराव, लाठी डंडे चले हैं। अभी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पथराव में। पुलिस बल पहुंच चुका है। वोटिंग के दौरान बवाल की तस्वीर, हालांकि किस बात को लेकर बवाल हुआ ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, पर यहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा और विवाद के बाद मारपीट, लाठी डंडे चले हैं। 4 लोग घायल भी हो गए हैं। इलाज उनका अब जारी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच पड़ताल जारी है। मामले को शांत कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है अभी भी। तो दो पक्षों के बीच पथराव, बवाल श्योपुर में वोटिंग के दौरान, एक दूसरे पर आरोप भी और पथराव भी। पुलिस पहुंच चुकी है, मामले को शांत करा रही है, लोगों को शांत करा रही है। तो आज वोटिंग हो रही है सुबह से ही और इससे पहले आपने ये भी देखा कि नजरबंद जो है प्रत्याशियों को किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी, पुलिस को भी आपने सुना था कि माहौल को गर्म देखते हुए नजरबंद किया गया है। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उनको जो है नजरबंद किया गया। ये हवाला दिया गया था, सुरक्षा का हवाला दिया गया था। ये तस्वीर देखिए आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच चुकी है और यहां पर शांत कराने का प्रयास लोग यहां पर हंगामा करते, बवाल मचाते हुए नजर आए और एक दूसरे पर हमला भी बोला गया। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ ये स्पष्ट अभी भी सामने नहीं आ पाया है, पर पुलिस मामला शांत कराने में जुटी है। ये तस्वीरें आपके सामने, श्योपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दो पक्षों में जमकर बवाल, पथराव और पथराव के बाद स्थितियां बिगड़ी। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। लोगों को शांत अभी भी कराया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं। शांत उन्हें कराने के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। किस बात को लेकर यह बवाल हुआ है यह स्पष्ट अब तक नहीं हो पाया है। इससे पहले नजरबंद प्रत्याशियों को भी किया गया। माहौल को गर्म देखते हुए उनकी सेफ्टी की बात कही गई थी। हवाला दिया गया था कि उनकी सुरक्षा देखनी है, सुरक्षा जरूरी है और इसी वजह से नजरबंद किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले आप तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बवाल की यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। किस बात को लेकर दो समाजों के बीच बवाल शुरू हुआ कि यहां तक पहुंच गया है कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो पूरा बवाल है वो बूथ कैप्चरिंग को लेकर है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एक समाज विशेष के लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि रावत समाज के द्वारा जबरन जो है वो वोट डाले जा रहे हैं और जो दूसरे समाज के लोग आ रहे हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। और इसी कारण देखिए पिछले भी हमने देखा कि 2 गाँव में पहले भी इसी तरह का विवाद हुआ कि जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, अन्य समाज के जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, रावत समाज के लोगों पर सीधे तौर पर यह आरोप लग रहा है कि वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और यही कारण है कि दोनों ही प्रत्याशियों को फिलहाल नजरबंद किया गया। रामनिवास रावत को भी रेस्ट हाउस में बैठाया गया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको भी जो है वो नजरबंद किया गया है। तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि नजरबंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं कि कई जगह जबरन वोट डालने का प्रयास किया जा रहा है, कई जगह वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं।
और उसी सबको लेकर अलग अलग विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। हालांकि मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटर्स की संख्या बहुत ही कम है, संख्या में जो वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे वो विजयपुर के आसपास का बीरपुर का इलाका हो या फिर गोरस के आसपास करहाल का इलाका हो, उन इलाकों में जो है वो भारी भीड़ जो है वो वोट डालने के लिए उमड़ रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो आरोप है वो बीजेपी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं कि वह आम लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। देखिए, हमने जिस तरीके से पिछले दिनों देखा, जो गोलीबारी की घटना सामने आई थी, उसमें भी सीधे तौर पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि रावत समाज के लोग जो है वो वोट नहीं डालने दे रहे। ये आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया था। हालांकि मंत्री रामनिवास रावत इस तरह के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि कोई भी कार्यकर्ता, किसी तरह की कोई भी उपद्रव नहीं हो रहा है, कांग्रेस केवल झूठी अफवाहें फैला रही है और माहौल खराब करना चाहती है विजयपुर का। जी, वाकई अगर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई इसमें अगर शैलेंद्र सत्यता है और जो लोग कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं किया देने जा रहा, अगर इसमें वाकई सत्यता है तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आश्वस्तता जो बीजेपी दिखा रही थी कि हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से भी यहां पे जीतेंगे, वो नहीं है। डर तो है कि कहीं ना कहीं हमारा खेल ना बिगाड़ दिया जाए। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर मैं खासकर अगर मैं विजयपुर की बात करूं तो पूरा चुनाव ये जातिगत आधार पर ही चुनाव हो रहा है। और ऐसे में देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर एक आदिवासी नेता को मैदान में उतारा था, उसके पीछे का कारण यही है कि सबसे बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वो यहाँ पर आदिवासी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, उन इलाकों से अधिकांश इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद श्योपुर में मौजूद है और एक घटनाक्रम को वो नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से सुबह जब मुकेश मल्होत्रा को नजरबंद किया गया था, उसके बाद से लगातार ये सवाल कांग्रेस कर रही थी कि आखिर बीजेपी के प्रत्याशी को नजरबंद क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसे ही वो वोट डालकर विजयपुर पहुंचे, उनको भी तत्काल प्रभाव से नजरबंद कर दिया गया। तो हालांकि दोनों ही जो बड़े प्रत्याशी उन दोनों को नजरबंद किया गया है, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें जो है वो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। लोग पुलिस अधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, और ऐसे में अगर प्रत्याशी जो है वो अगर इलाके में घूमेंगे तो उससे माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। नहीं, पुलिस भी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं जो अफवाहें आ रही हैं या जो इस तरह के विवाद जो हो रहे हैं, वो अगर प्रत्याशी अगर उनके बीच में रहेंगे तो विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, वाकई ये सारी चीजें ठीक है कि माहौल गर्म ना हो, इस वजह से नजरबंद कर दिया गया। पर एक आम आदमी का, आम इंसान का अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और वाकई में जैसे वो चुनना चाहता है, जो काम करेगा, जिस पर भरोसा है, उसे फिर से वो लेकर आएगा या नया मैदान में उतारा जाएगा। पर यहां पर इससे रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गलत है। पुलिस वहां पर पहुंची है, मौके पर क्या कुछ कह रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है कि वह जिस नेता को चाहे उसको वोट करे। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की अगर परंपराओं के लिहाज से बात करूं तो यहां अक्सर ये देखने में आता है कि वोट डालने को लेकर विवाद होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और उसको वही चीजें जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा रहा है। अगर कहीं से किसी तरह की कोई खबरें आ रही हैं तो ऐसे असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेने का काम भी पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो गाँव से तस्वीरें आ रही हैं, वो जरूर परेशान कर रही हैं कि जो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि हर आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करे, वो जिसको चुनना चाहता है उसको चुने। लेकिन यदि इस तरह से कुछ दबंग लोग जो है अगर इस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे या अपने पक्ष में मताधिकार करने का जो दबाव बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। जी, वाकई कैसे चुनाव होगा और किसी के अधिकारों का हनन करना पूरी तरह से गलत है। आपने जिक्र भी किया कि ऐसी तस्वीरें पहले भी बनती रही हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और जिसका जो अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए भी बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहेगा, फिर आपके पास लौटेंगे। तो श्योपुर में उपचुनाव के दौरान भारी बवाल हुआ, अलग अलग जगहों पर हंगामे की खबरें सामने आई। एक जगह पर लाठी डंडे, जमकर विरोध, तो वहीं इसी दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिली, पुलिस पहुंची। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, नारेबाजी करने लगे, वोट नहीं डालने देने के आरोप वो लगा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, उपचुनाव में बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से भारी बवाल हुआ है। एक तरफ ये 2 समाज के बीच में बवाल यहां पर हुआ है, जब वो वोटिंग करने पहुंचे उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा था और इसी का ये विरोध करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि थाने का घेराव इन लोगों के द्वारा किया गया। तो
वहीं विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी नजरबंद कर दिए गए हैं। रामनिवास रावत को नजरबंद किया गया। वोट डालने के बाद बीजेपी प्रत्याशी नजरबंद कर दिए गए। कांग्रेस प्रत्याशी को भी कस्टडी में लिया गया था। मुकेश मल्होत्रा ने कस्टडी में वोट डाला। तो सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को नजरबंद किया गया है, ये प्रशासन का कहना है। वोट डालने के बाद रामनिवास रावत को नजरबंद किया गया। तो वहीं उससे पहले मुकेश मल्होत्रा को कस्टडी में लिया गया। उसके बाद कस्टडी में ही वोट उन्होंने डाला। बीजेपी में कांग्रेस प्रत्याशी के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत को भी नजरबंद किया गया। इस वक्त वो विजयपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद है। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से सुबह कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद किया गया, अब आप मतदान करके आए, आपको नजरबंद कर लिया, किस तरह की ये आप मानते हैं इसको? अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, प्रशासन ही जाने प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि कुछ जगह उपद्रव हो रहा है, वो सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो क्या उस दृष्टि से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो? इसलिए पहली बात तो कहीं उपद्रव नहीं हो रहा। आप भी कितने पोलिंग घूम चुके, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। और वो केवल अब्बा मेरी छवि बिगाड़ने के लिए फैला रहे हैं, हार की बौखलाहट से अपने पद को बचाने के लिए। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये चुनाव में हम हार गए तो हमारा पद चला जाएगा, इसलिए षड्यंत्र चल रहा है। आपने पद की बात की, जीतू पटवारी जी से ऊपर में बैठे हैं, सुबह से वो कह रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो बैठे रहे ना, गड़बड़ी हो कहाँ रही है। हम ही नहीं चाहते गड़बड़ी हो, गड़बड़ी हम भी नहीं होने देंगे। तो मतदाताओं से क्या अपील करेंगे शांतिपूर्ण मतदान के लिए? मतदाताओं से, अपने देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और जिस तरह से मुझे इसने आशीर्वाद 6 बार दिया है लगातार, उसी तरह से मुझे इस चुनाव में आशीर्वाद देकर विकास का मौका दें। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो प्रत्याशी हैं और वे बीजेपी के उनको नजरबंद किया गया है। डीएसपी सर मौजूद है। सर, सुबह सुबह खबर आई कि कांग्रेस के प्रत्याशी को नजरबंद किया गया और अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वोट डालकर आए, नजरबंद कर लिया गेस्ट हाउस में। देखिए, सुरक्षित मतदान के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की अफवाहों पर हम लोग ध्यान न दें और लगातार प्रत्याशियों के भ्रमण से जो अफवाहें उड़ती हैं उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम सभी प्रत्याशियों को हम एक जगह पर बुला के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पुलिस के अधिकारी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो खबरें लगातार आ रही थी, कुछ अफवाहें जो फैल रही थी कि जो प्रत्याशी अगर घूम रहे हैं तो कहीं न कहीं विवाद की स्थिति हो सकती है, अपनी स्थिति बन सकती है। और यही कारण है कि सभी प्रत्याशी, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को फिलहाल नजरबंद किया गया है। तो नजरबंद किया गया है। आप देख रहे थे तस्वीर भी, आपने प्रत्याशी को भी सुना, साथ ही साथ वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, उनसे भी सवाल किया गया कि आखिर क्यों कस्टडी में लिया गया, क्यों नजरबंद किया गया। उनका भी कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरों का जिक्र करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दिया। लोगों को कार्रवाई से पहले समय मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी है, बिना पक्ष सुने कार्रवाई ना हो। बुलडोजर एक्शन का नोटिस जो है डाक से भेजा जाए। नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो लोगों को समय मिले, कार्रवाई से पहले समय मिले। एकदम से जो बुलडोजर एक्शन अलग अलग जगह पर हमने देखे हैं वो ना हो सके। तो आशियाना बनाने में समय लगता है, यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर कोई सपने देखता है और सपने पूरे करने की सोचता है, और उसके बाद जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या ही किया जाए। और किसी भी अपराधी के साथ ऐसा ना हो, यह भी जो है तर्क सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब यह भी कहा गया है कि कार्रवाई से पहले जो है समय पर्याप्त मिलना चाहिए, और जो है लेटर, नोटिस जो है वो डाक से भेजा जाएगा, पक्ष भी सुना जाएगा। उससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, बिना पक्ष सुने कार्रवाई ना हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। ज्यादा हम बात करेंगे, दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। दुर्गेश जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है, किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कार्रवाई से पहले समय मिलना चाहिए। देखिए ऋतु जी, हमारी सरकार लॉ बाउंड सरकार है और कानून का अक्षरशः पालन करना, फिर चाहे क्षेत्रीय न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय हो, उन सबको हम सर माथे पर रखकर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है सरकार उसका अक्षरशः पालन करती है।
लगातार आरोप भी लगते रहे दुर्गेश जी की बिना नोटिस जारी किए कई बार और बिना पक्ष सुने कई बार ऐसी कार्रवाइयां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती रही, लोग भी इस बात का विरोध करते रहे। आखिर जो इतने सारे मकान ढाए गए या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे फिर किस तरह से देखा जाए? देखिए, अपराधी जो कार्रवाई होती है, अगर अपराधी का अतिक्रमण है तो सरकार के द्वारा ही ये सब चीजों की शक्तियां प्रदत्त हैं सरकार के पास। कोर्ट के द्वारा ही कानून बना हुआ है, संविधान से देश चलता है, तो निश्चित रूप से उसका पालन किया जाता है। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना चाहिए, और जो कार्रवाइयां होती हैं वो निश्चित रूप से, अगर आप अतिक्रमणकारी हो, अगर आप अतिक्रमण करके बैठे हो, तो जो वहां की शक्तियां प्रदत्त हैं सरकार को, उसका ठीक।